हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है विनीत कुमार और मैंने एनटीपीसी 2019 से सीनियर सीसीटीसी के पद पर सिलेक्शन लिया हुआ है। मैंने दोस्तों एएलपी 2018 को भी क्वालिफाई किया हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके साथ कुछ डिस्कशन कर चुकूँ और अच्छे से आपको कुछ गाइड कर सकूँ, जिससे आपकी कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों जैसे कि आपको कुछ पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट 2024 में जो गलतियां कुछ बच्चे कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि एएलपी लोको पायलट 2024 में सीबीटी 1 होगा, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 और जीएस के 10 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट में जो आपको करने होंगे। जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेगा उसका, जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे 15 गुना बच्चों को वो सीबीटी 2 में बुलाएगा। सीबीटी 2 में जब बुलाएगा उसमें 2 पार्ट होंगे। एक तो पार्ट ए जिसमें कि नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 90 मिनट में आपको करने होंगे। अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, जैसे इंजीनियरिंग है, इसमें एक कुछ अलग सब्जेक्ट आ गया है साइंस के अलावा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपको क्या करना होगा, जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो इंजीनियरिंग में आएंगे। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी। कुछ जो फर्स्ट पैनल, जो फर्स्ट सेकंड, है ना, जो थर्ड फोर्थ, इस तरीके के होते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे स्पेशल। और दूसरा होगा सीबीटी 2 में पार्ट बी। पार्ट बी में जो रिलेवेंट ट्रेड है आपकी, जैसे फीटर से भरा है, इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, तो उसके 75 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 75 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने होंगे, है ना। 60 मिनट में आप जब 75 क्वेश्चन कर पाओगे, आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग चाहिए, है ना। 35% इसमें क्वालिफाइंग है ना। 35% बच्चे जो हैं, मतलब 35% इसमें क्वालिफाई चाहिए आपको। जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी और सभी के लिए इसमें 35% ही क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो इस पे तो मेरिट लगेगी नहीं। मेरिट जो लगेगी वो सीबीटी 2 पर लगेगी, सीबीटी 2 पर लगेगी। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भी जो 75 क्वेश्चन है, इसमें भी पास होना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं इस समय, जो ट्रेड को थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे जाकर बहुत परेशान होंगे। आपको पता है कि जून, जुलाई और अगस्त में सीबीटी 1 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सीबीटी 1 होगा जून, जुलाई, अगस्त में सीबीटी 1 होगा। और सीबीटी 2 सितंबर में तुरंत करा लेगा। एक महीना भी सीबीटी 2 के लिए नहीं बचा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जैसे आप सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो सीबीटी 1 की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे कि मैथ, रीजनिंग और ये जनरल साइंस और जीएस तो इसमें भी पूछी जाएगी सीबीटी 2 में, तो आपका यहाँ इसका फ़ायदा यहाँ पर लग जाएगा आपको। लेकिन जो बच्चे ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे जाकर बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो क्वालिफाइंग होता है ना, 35% बच्चों से 35% भी नहीं आ पाते हैं, वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अगर बच्चा इसमें फेल हुआ पासिंग वाले में, दोस्तों ये आपकी कॉपी सेकंड वाली जो है, जो सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है, ये नहीं चेक होगा, जिससे बच्चा पूरा बाहर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों चाहता हूँ कि आप सीबीटी 1 की जब तैयारी कर रहे हों, तो ट्रेड से रिलेटेड भी 1 घंटा जो है इसको साथ साथ में दीजिए। जैसे कि फीटर वाले हैं, फीटर वाले भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो जब आप नेक्स्ट जब एक अपना सीबीटी 1 क्लियर कर लोगे, तो सीबीटी 2 में जब पहुँचोगे, जब आप सीबीटी 2 में पहुँचोगे, तो आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप आसानी से इसको कवर कर लोगे। 1-1 घंटा अभी भी पढ़ोगे तो 3-4 महीने आपके पास हैं, आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन जब मान लो किसी का अगर जून, जुलाई, अगस्त में है, अगस्त के अगर लास्ट में एग्ज़ाम हुआ सीबीटी 1 का, तो वो सीबीटी 2 में बैठेगा। सीबीटी 2 के लिए उसके पास कितना समय होगा, ओनली 1 मंथ। 1 मंथ में वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अभी से अगर 1-1 घंटा इस ट्रेड को दोगे, तो अच्छे से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद आप जानते हो कि CBAT होगा, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। इसमें साइको होता है आपका, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन ये जो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको करने हैं पार्ट बी में, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों 1/3 की। इसमें भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पर भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो इसको भी मेरा कहने का मतलब है कि पार्ट बी जो है, इसको भी आपको साथ साथ लेकर चलना होगा,
तभी आप अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रेड है, रिलेवेंट ट्रेड, आपने ITI डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, आपने थोड़ा बहुत तो इसके साथ पढ़ा ही होगा आपको, तो थोड़ा थोड़ा और पढ़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर CBT 1 के साथ आप लेकर इसको चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगस्त और सितंबर के बीच में 25 से 30 दिन हैं जो आपको मिलेंगे, और उसमें आप ट्रेड को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। ये सब सब्जेक्ट अलग से नहीं पढ़ने के, क्योंकि CBT 1 है आपके साथ। पार्ट बी को आप इसके साथ लेकर चलिए CBT 1 की ही, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो रिलेवेंट ट्रेड है 75 क्वेश्चन 60 मिनट में, ये मैंने कहाँ से पढ़े थे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो से आपको जो भी कुछ फ़ायदा हो रहा है या जो भी आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।